नमस्कार दोस्तों, एक नई रोजगार अपडेट के साथ सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आपके लिए नई भर्ती आ गई है, जिसमें 2024 के लिए के कांस्टेबल चालक सह पंप ऑपरेटर अग्नि सेवाओं के लिए भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें से 3 फरवरी 2025 से 4 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकेंगे। इसका पे लेवल 3 और पे मैट्रिक जिसमें से 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका वेतन वहाँ होगा। आपके लिए आवेदन केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, शारीरिक मानव परीक्षा पीएसटी, दस्तावेज टेट परीक्षा, निम्नलिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण शामिल है, जिसमें आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा। ये अखिल भारतीय मोड पर परीक्षा होगी जो पूरे भारत के अंदर संपन्न होगी। आपका प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, ना कि डाक द्वारा भेजा जाएगा। आपको सभी आरक्षण वर्ग में आरक्षण मिलेगा, जिसका ऑनलाइन आवेदन आप 4/3/2025 तक एवं संबंधी योग्यता के साथ दे सकेंगे। आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। आप में इसमें रिक्तियाँ हैं कांस्टेबल चालक सह ऑपरेटर के लिए हैं, जिसमें आप सीधी भर्ती के लिए आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज या वर्ग वाइज आप विवरण देख सकते हैं। और हम आइए देखते हैं, केवल महत्वपूर्ण हम बताए दे रहा हूँ और बाकी आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के आप आवेदन करेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट CISFRECTT.CISF.gov.in पर ही प्रस्तुत करें, अन्यथा किसी पर प्रस्तुत नहीं करें, अन्यथा आपका आवेदन नहीं मान होगा। आप इसमें विभिन्न चरणों में परीक्षा होगी, जिसमें से पीईटी, पीएसटी, दस्तावेज प्रमाणीकरण, टेट परीक्षा, इसके बाद ओमायार पद्धति में लिखित आधारित परीक्षा होगी एवं फिर इसके बाद मेडिकल होगा, चिकित्सा परीक्षण, चिकित्सा परीक्षा समीक्षा इत्यादि प्रकार से। इसमें आप आयु न्यूनतम 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 4/3/2025 तक पूरी हो जानी चाहिए एवं विभिन्न प्रकार की इसमें छूट है जो आप पढ़ सकेंगे। आइए हम आप देखते हैं आगे शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय जो भी है, आप मैट्रिक तथा उसके समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, हल्का ड्राइवर लाइसेंस, भारी ड्राइवर लाइसेंस, गियर सहित मोटरसाइकिल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो आपका लाइसेंस होगा उसका विवरण ये नीचे है। आपका अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए। आप विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं। शारीरिक मानदंड है जो समान वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, अनपिछड़ा वर्ग के लिए आपको 167 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना 80 सेंटीमीटर के साथ न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, अर्थात 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। आपको इलाका मतलब क्षेत्र वाइज आपको छूट मिलेगी, जो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा के लिए है, सिक्किम, नागालैंड, ये सब अलग अलग क्षेत्र के लिए है, जिसमें आप 160 सेंटीमीटर हों। 78 से 83 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 78 से 83 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और आप नीचे पूरा विवरण से देख सकते हैं। चिकित्सा मानदंड आप किस प्रकार का होगा वो देख सकते हैं। वजन कितना होगा, आपकी नेत्र दृष्टि क्या होगी, ये आपका यहाँ विवरण दिया हुआ है। आपका टैटू है तो उसके लिए क्या योग्यता होगी, किस विषय में आप अयोग्य होंगे, ये यहाँ देखा है। आप भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर दिया गया है। और नीचे चलेंगे, शैक्षणिक योग्यता में है जो मैट्रिक तथा समतुल्य तथा आर्मी प्रथम श्रेणी इसके समतुल्य वायुसेना अथवा नेवी का प्रमाण पत्र है। आप तो इसमें आप चिकित्सा है, ये सब उनके लिए जो भूतपूर्व सैनिक है उनके संबंधित है। पूरा टिप्पणी ये जो है आप पूरा पढ़ के ही फिर ही आवेदन कर। प्रमाण पत्र किया जो अभ्यर्थी आप आयु में छूट चाहते हैं उनके लिए संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। आप यहाँ पूरा देख सकते हैं, ये विवरण है। आवेदन केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। इसका आप आवेदन किस प्रकार करें, ये अनुलग्न फर्स्ट और सेकंड नीचे विवरण दिया हुआ है सबसे नीचे। आज हम देखते हैं, आगे देखेंगे उसका विवरण पूरा इस प्रकार है। आपका जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, इसमें निम्न प्रकार है। जैसे संघ एवं राज्य, आप इस राज्य से हैं तो आप किस भर्ती खंड में आएंगे,
और आपका आवेदन किसके ऑफिस के यहाँ पहुँचेगा, जिसे आप चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान में, तो आप उत्तराखंड के अंतर्गत आएंगे। आपका उत्तराखंड क्षेत्र में आपका नाम होगा, जिसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है तो एनसीआर खंड में होगा। इस प्रकार आप पूरा विवरण देख सकेंगे। यहाँ आपका जिस राज्य में हो उसी खंड के अंतर्गत आप आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन 4/3/2025 को तक आप आवेदन कर दें। यहाँ पर आवेदन पत्र अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना होगा, जिसे फोटोग्राफ हो गया, हस्ताक्षर हो गया। दस्तावेज को अपलोड करने के लिए संबंधी विवरण, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितना पीडीएफ होना चाहिए, इमेज है, जेपीजी है, संबंधी विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके नीचे दिया हुआ है कि आप आवेदन पत्र में 2 वरीयता दे सकते हैं, जैसे कांस्टेबल चालक प्रथम वरीयता, कांस्टेबल डीसीपीओ द्वितीय वरीयता। आप या तो डीसीपीओ पहले रखें या तो चालक द्वितीय रखें। इस प्रकार से आप ऊपर नीचे करके यहाँ पर देख सकते हैं। इन दोनों में से एक वरीयता को आपको सिलेक्ट करना होगा। आप पहले चालक में कांस्टेबल चालक को वरीयता देते हैं या फिर आप कांस्टेबल डीसीपीओ को वरीयता प्रथम देते हैं। ऊपर नीचे करके आप यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। आप नीचे पूरा विवरण देखिए। आवेदन शुल्क अनारक्षित मतलब अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ESWM से संबंधित अभ्यर्थियों को छूट है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शुल्क 4/3/2025 तक जमा कर देना है। एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में आपका वापस नहीं होगा। आपका फार्म अगर गलत हो जाता है या आपका फार्म रद्द हो जाता है तो आपका शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में प्रवेश विभिन्न प्रकार के, इस प्रकार से आप पूरा विवरण, जिसे परीक्षा में किस प्रकार प्रवेश मिलेगा इस प्रकार है। इसमें भर्ती प्रक्रिया के लिए आपके लिए क्या योग्यता होगी, हाइट बार टेस्ट किस प्रकार होगा, किस प्रकार से गुजरना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, जिसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में 800 मीटर की दौड़ होगी, 3 मिनट 15 सेकंड की। लंबी कूद होगी 11 फीट की, 3 बार आपको चांस दिया जाएगा। ऊंची कूद होगी 3 फीट 6 इंच की, जिसमें 3 अवसर आपको दिया जाएगी। इसी प्रकार पूरा विवरण आप देख सकते हैं। यहाँ दस्तावेजीकरण किस प्रकार के दस्तावेज क्या कैसे होंगे, ये 11.4 में आप देख सकते हैं। अब 11.5 में ट्रेड परीक्षा से संबंधित विवरण है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस एवं हल्के भारी वाहन मोटरसाइकिल से है। 11.6 में लिखित परीक्षा से संबंधित, जिसमें आपका सिलेबस क्या होगा, सामान्य ज्ञान जागरूकता, प्रारंभिक गणित ज्ञान, विश्लेषण योग्यता, समझने एवं भेद परीक्षा योग्यता, हिंदी एवं अंग्रेजी का बुनियादी ज्ञान, जिसमें से टोटल 100 प्रश्न होंगे। अधिकतम अंक 100 होगा। 120 मिनट को आपका समय मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। 11.6.4 में आपका अगले चरण चिकित्सा के लिए कितने % लाना हो। सामान्य EWS ESM के लिए 35%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए 33%। इस प्रकार आप वर्ग वाइज देख सकते हैं। आप ये पूरा विवरण इस प्रकार देखें। चिकित्सा परीक्षा किस प्रकार होगी, किस प्रकार आपका किट फिट घोषित होंगे, यह सब पूरा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये आपको पूरा विवरण है कि आप किस चीज़ में अयोग्य पाए जाते हैं तो किस प्रकार होगा, किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगी, क्या न्याय क्षेत्र अधिकार होगा। महत्वपूर्ण निर्देश हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके जो क्या चीज़ है वो पूरी पढ़ के अच्छे से आवेदन करें, अन्यथा आपका आवेदन। इस भर्ती की नियमित जानकारी के लिए आप CISF की वेबसाइट पर लॉगिन करके आप हमेशा चेक करते रहें। अब नीचे आवेदन पूरा करना। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है कि आप अगर आप प्रथम बार भर रहे हैं तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको आवेदन करना होगा। इसमें क्या क्या भरना होगा, किस प्रकार होगा, ये सब उसी का विवरण है। आप सेकंड में ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे, क्या कैसे होगा, ये पूरा विवरण उसका इससे यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और नीचे जाएंगे, ये है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित द्वारा
प्रस्तुत करने वाला प्रमाण पत्र है उसके लिए सेंट्रल लेवल का उसका प्रमाण पत्र ही आपको भरवा कर या बनवा कर इस फॉर्मेट में ले जाना होगा। भारत सरकार के अधीन पदों के लिए नियुक्ति आवेदन अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित प्रस्तुत प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। ये जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपको काम पड़ेगा। इस प्रकार के देख सकते हैं, इसमें निवास प्रमाण पत्र के लिए है, भारत सरकार के प्राधिकारी और नाम पता है। और दूसरा फॉर्मेट है ये कद और सीने की माप पे छूट वाले अभ्यर्थियों के लिए है, जो किसी एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आते हों उनके लिए है, वहाँ का फॉर्मेट है। ये सीआईएफ कर्मियों सहित विभागों के कर्मचारियों को प्रस्तुत करने वाला प्रमाण पत्र है का फॉर्मेट है। यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी कर्म के लिए प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सैनिक को दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रमाण पत्र है, प्रारूप है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र का प्रारूप है, जिसे आपको बनवा कर ले जाना होगा। धन्यवाद।